अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने यहाँ के कल रात की यानी बुध के रोज़ की तूफ़ान की तबाही। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ का ज़ोरदार तूफ़ान। तो ये मेरा जो है वीडियो मैंने बनाया है, तो ये तकरीबन तूफ़ान आने के बाद आधा घंटे बाद का वीडियो है, जो कि भाई बहुत ज़ोरदार तूफ़ान आया। और आप ये देख सकते हैं मेरा नींबू के जो आप हमेशा देखा करते थे वो मेरे यहाँ उसने तो वाकई में आधा तो दम तोड़ ही दिया है। तो ये देख सकते हैं कितनी ज़ोरदार तूफ़ान आया, और शाम से तो बिल्कुल भी कुछ कुछ ऐसा माहौल मालूम ही नहीं हो रहा था कि कुछ रात में होने वाला है। और तकरीबन मेरे यहाँ 12:35 पर जो आया है तन्वी इधर तूफ़ान। छप छप नहीं हो। ये देखो, वाह, पाइप पाइप टूट गया घबलक। बीच का हिस्सा गया। ला पकड़ ले, छोड़ो छोड़ो। शिवाता शिवाता देख लो, शिवाता फिर ना यार इधर पानी तो ये क्लिप तो था नाइट का, और अब हो गई है मॉर्निंग। मॉर्निंग में आप लोग माहौल देख सकते हैं तूफान जब आने के बाद का ये है। और ये देखिए कैसा सन्नाटा पड़ गया था सुबह में। सब देख रहे थे इधर उधर के क्या हो गया, किसी का क्या गिरा। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी डाल फट गई है, डाल तो फट गई, बस और कार ये गाड़ी जो पर थी वो बच गई। पास में ही है ये घर। यहाँ पर जो कार थी वो बच गई। और ये देखिए ये पूरा जो है नींबू का पेड़ वो लौट गया है। और और सबसे ज़्यादा अगर बात है तो मेरे लिए अफसोसनाक बात यही है कि मेरा नींबू जो है तो आधे से कहीं ज़्यादा जा चुका है, और बस यही रह गया है कि एक जो है ये उठ ही नहीं पा रहा था, तो इस वजह से पूरा नींबू काटना पड़ा और पूरी डाल भी फट गई और है। पानी की टंकी जो होती है वो ऊपर से आकर नीचे गिरी, और इतना बागों में तो बहुत ही नुकसान हुआ है। ये देख काफ़ी सकते हैं। ज़्यादा आप देखिए ये कितना मेरे यहाँ जितने भी सबके बाग थे सभी का यही हाल हुआ है। जहाँ ये तो मेरे ही यहाँ का है कि सब वीडियो बना हुआ, तो ये देखिए कितना आम का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर ये सारे आम मेरे यहाँ ये लोग फजर से पहले ही अजान से पहले ही चले गए थे, क्योंकि बाकी के सारे लोग जो हैं वो रात को में लगता है आंधी आने के बाद फ़ौरन बीनना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मेरे यहाँ के सारे लोग जितने लोग थे, मेरे देवर मेरे हस्बैंड सब लोग चले गए थे बाग में वो करने के लिए कि ये सारे आम नहीं तो उठ जाते। तो इस वजह से सहार से ही चले गए थे, और हम लोगों का पूरा रात जो था वो जागते ही रहा, जागते ही रहना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि फिर नींद ही नहीं आ रही थी, इतना सब कुछ हो रहा था। तो ये देखिए आम का किस कदर का मेरे यहाँ आम सारा टूट कर गिर गया। पता नहीं इतना बाग में बचा भी है कि नहीं। 2-3 बाग मेरे यहाँ है, तो वो सब में से इतना आम आया है। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे बस अपने नींबू का अफसोस हो रहा है, क्योंकि मेरा नींबू में इतना नींबू लदा हुआ था, इतना लदा हुआ था। तो बस मेरा तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड जब इस पर कुल्हाड़ी चला रहे थे तो लग रहा था मेरे दिल पर छुरियाँ चल रही हैं। बस इस पर कुल्हाड़ी चल रही है। तो इस वजह से ये देखिए सारे लोग उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं उठ रहा है। तो और कटिंग की गई इसकी, और कटेंगे, बस एक ही डाल रह गई है जो कि बस नीचे भी फट चुकी है। तो ये देखिए बहुत सारे नींबू तो वो चले ही गए, बस इतने मैंने तोड़ लिए, क्योंकि ये कुछ बड़े साइज़ में थे और बाकी नीरा नींबू लदा हुआ था। इस कदर का आपको हमेशा हम वीडियो में दिखाया करते थे। चलिए आते हैं अब अपने किचन में और बनाते हैं आज बीफ कोफ्ते, बीफ के यानी कीमे के कोफ्ते। तो मेरे यहाँ पर मैंने अभी जो आपने देखा तो वो बेसन मेरा था, वो मैंने कौर लिया है बेसन और साइड रख दिया है। फिर उसके बाद में बारी आ जाती है अब ये प्याज की, जो मैंने बड़े साइज़ की 2 मीडियम बड़े साइज़ की यानी ले ली थी प्याज, और उसको
फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद में अब कीमा तो काफ़ी देर पहले मैंने वॉश करके और रख दिया था ये पानी ड्राई होने के लिए। फिर उसके बाद में अब जार में डालकर मैंने उसमें डाला है, ये देखिएगा, अदरक और कुछ बादाम है और प्याज भी है कच्ची, और ये है मेरा काजू बादाम और ज़ीरा पाउडर और जो कुछ भी मसाले होते हैं खड़े, वो मैंने सारे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था थोड़ा सा। और फिर उसके बाद में मैंने इसकी पिसाई कर ली। तो यहाँ पर मेरा कीमा जो था वो पिस कर रेडी हो गया है। अब इसमें कुछ और मसाले जाएंगे, जो कि वही बेसन मैंने जो और कर रखा था। अच्छा, यहाँ पर बेसन ना डालकर तो आप जो मक्ते चने होते हैं वो भी पीस कर डाल सकते हैं। तो मैंने तो बेसन ही डाला था, अगर आपके पास ना हो तो बेसन भी डाल सकते हैं और कर। तो मैंने बेसन डाला और उसके बाद में वही सारे मसाले यानी कि नमक डाला अपने टेस्ट के मुताबिक, और उसके बाद में मैंने डाला था वही सारे गरम मसाले जो पिसे हुए पाउडर मैंने बना कर रखा था, तो वो मैंने डाल दिए इसमें। और प्याज तो आपने देखा मैंने उसमें पीस ही ली थी। तो वो सारे मसाले डालकर अब इसको जो है खूब मिक्स अच्छे तरह से कर लेना था। तो यहाँ पर मेरे पास, भाई मैंने तो बताया है कि मेरे पास बहुत कम आपको धनिया मिलेगा, हरा धनिया, तो मैंने वो नहीं डाला। और फिर उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी और मिर्च, लाल मिर्च भी डाली थी। तो यहाँ पर मेरी बॉल बनकर रेडी हो गए हैं। और अब उसके बाद में मैंने ये देखिए बॉल को फ्राई कर लिया फिर अच्छे से तेल में खूब। और उसके बाद में अब बारी आती है, यहाँ पर प्याज मैंने वही फ्राई की हुई ली है, और 3 चम्मच जो है मैंने डाला था इसमें दही। और दही के बाद अब ये डालेंगे कोकोनट यानी, और फिर थोड़ा सा काजू और बादाम। तो ये इसका सबका पेस्ट बना लेना है। तो मैंने पेस्ट भी बना कर रख लिया है। और अभी जो थे ये आहिस्ता आहिस्ता जो है दूसरी बार भी मेरे सारे कोफ्ते जो है फ्राई हो रहे हैं, और जब रेड रेड से हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने अलग बर्तन में निकाल लिए हैं। अब उसकी पिसाई हो गई है। और ये देखिए फिर कच्ची प्याज भी मैंने अलग से जो थी वो मैंने पीस ली थी। अब इसके बाद में देख लेते हैं खड़े मसाले जो मेरे वघार में जाने वाले हैं। तो लाल इलायची है और सफ़ेद इलायची, कुछ लौंग है और काली मिर्च है और तेज़पत्ता है। ये सब अब मैंने फिर से कढ़ाई रख दी और उसमें सारे खड़े मसाले डाल दिए जो मैंने दिखाए थे। और फिर उसके बाद में वो मैंने जो अभी प्याज पीसी थी वो भी इसमें डाल दिया, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी। तो इन्हीं सारी चीज़ों का ये मैंने डाल दिया है। और अब यहाँ पर मैंने नमक भी मैं ऐड कर दूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर अब ये ग्रेवी बन रही है मेरी। तो यहाँ पर सारे मसाले मैंने वो तो अब इसकी भुनाई अच्छी तरह से कर लेना है। प्याज और सब अदरक लहसुन का पेस्ट जो कुछ भी डाला था उसका खूब अच्छे से मैंने जो था भुनाई कर ली। फिर उसके बाद में फिर ये देखिएगा कि अब आ जाते हैं ड्राई मसाले पर। तो धनिया पाउडर डाला था, लाल कश्मीरी मिर्च डाली थी और हल्दी थोड़ी सी डाली थी क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है। अगर डालें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपकी चॉइस है, ना भी डालें। तो धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ये सब मैंने डालकर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सारे मसाले डालकर थोड़ा सा पानी डालकर फिर इसकी भुनाई कर लेनी है मसाले की खूब अच्छी तरह से। और भुनाई तो मसाले की बहुत ही ज़्यादा ही करना चाहिए क्योंकि इससे सारा टेस्ट जो है वो सारे मसाले का ही आता है ग्रेवी में। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले ये देखिए बिल्कुल भून कर रेडी कर लिए हैं। अब वही जो मैंने वो पेस्ट बना कर रखा था काजू वाला और सब चीज़ों का, तो वो सब इसमें डाल देना है। कोकोनट वाला जो पेस्ट बनाकर डाल रखा था तो वो भी डाल देना है और उसकी भी भुनाई अच्छी तरह से कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा फिर वो भुनाई हो गई थी और फिर मैंने उसको जो था थोड़ा पानी डालकर अब कोफ्तों के साथ पका लेना है। तो कोफ्ते बहुत टेस्टी बनते हैं इससे। अच्छा, खसखस जो है मैंने नहीं डाली थी, अगर आप डालें तो यहाँ पर डाल सकते थे, तो मैंने तो नहीं ऐड की थी। तो यहाँ पर अब मेरे कोफ्ते भी जो थे पक चुके थे खूब अच्छी तरह से शोरबे के साथ भी यानी मसाले के साथ। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनी थी, मैंने बनाई थी। और उसके बाद में गरम मसाला पाउडर जो कि सबसे लास्ट में डालना होता है तो वो मैंने डाल दिया था। लेकिन इतने मज़े के, इतने टेस्टी बने थे, आप मेरी रेसिपी से ज़रूर बना कर देखें कोफ्ते और ज़रूर अपने घर वालों को जो है खिलाएं और मुझे भी अच्छा फीडबैक दें।
तो यहाँ हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।